अगर तुम भी सोच रहे हो अपने बाल लंबा करने का, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हर 100 लड़कों में से सिर्फ 5 ही अपने हेयर ग्रोथ जर्नी को पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस कम और प्रॉब्लम ज्यादा है। बट गेस व्हाट, तुम उन 5 में हो सकते हो। क्या तुम भी ये सोच के रुके हो कि यार ऑकवर्ड फेज का क्या, या अब तो हेयर फॉल शुरू हो गया है? तो मत घबराओ, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल हेयर स्टाइल गाइड नहीं, एक पूरा रोड मैप है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा द साइंस ऑफ हेयर ग्रोथ, 4 सीक्रेट फेजेस जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कितनी तेजी से हेयर ग्रो कर सकता है ये बताऊंगा, इंडियन हेयर टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, जिससे तुम्हें आसानी हो अपने हेयर को मैनेज करने में, और फिर नेविगेटिंग द ऑकवर्ड फेज, जो सबके लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और भी बहुत कुछ। बस एक गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और दूसरी लॉन्ग हेयर गाइड देखने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या जस्ट एक्साइटेड हो, दिस इज योर रोड मैप। बालों का बढ़ना एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसके फंडामेंटल स्टेजेस को समझना किसी भी इंसान के लिए जो लॉन्ग हेयर ग्रो और मेंटेन करने वाला है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे हर बाल की शुरुआत एक इंडिविजुअल फॉलिकल से होती है, जो ग्रोथ, ट्रांजिशन और रेस्ट के सिक्लिकल प्रोसेस से गुजरता है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक खास 4 चरण है, जो है ओनेजन, कैटाजन, टेलोजन, एक्सोजन। हर एक हेयर स्ट्रैंड एक खास लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, जो स्पेशली 3 फेजेस में बटा होता है: एनेजन, ग्रोथ, कैटाजन, ट्रांजिशन, और टेलोजन, रेस्ट। एक चौथा फेज एक्सोजन भी माना जाता है, जो आमतौर पर हेयर शेडिंग से जुड़ा होता है। इन फेजेस को जानना जरूरी है ताकि ये समझा जा सके कि बाल कैसे बढ़ते हैं और कब नेचुरली छटते हैं। एनेजन फेज एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है, जहां हेयर फॉलिकल लगातार हेयर फाइबर प्रोड्यूस करता है और इसे एक अनियन लाइक शेप मिलती है। यही सबसे क्रूशियल फेज होता है लेंथ के लिए, क्योंकि इस दौरान बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये फेज कई सालों तक चलता है। आमतौर पर यह फेज 2 से 6 साल तक का होता है। इस फेज की ड्यूरेशन ये तय करती है कि एक इंसान के बाल मैक्सिमम कितने लंबे हो सकते हैं, जो 18 से 30 इंच तक जा सकती है। इस एक्टिव पीरियड में बाल एवरेज लगभग आधा इंच प्रति माह की रफ्तार से बढ़ते हैं। ये समझना जरूरी है कि एक कंसिस्टेंट केयर रूटीन से आप हेयर हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ब्रेकेज को कम कर सकते हैं, लेकिन आप जेनेटिकली फिक्स्ड अनेजन फेज को लंबा नहीं कर सकते। ये समझ आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद करता है, जिससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते अगर आपके बाल नेचुरली एक्सट्रीम लेंथ तक नहीं पहुंचते। एक्टिव ग्रोथ के बाद बाल कैटाजन फेज में एंट्री करते हैं, जो कि एक शॉर्ट ट्रांजिशनल पीरियड होता है और कुछ ही हफ्तों तक रहता है। इस दौरान हेयर फॉलिकल थोड़ा सिकुड़ जाता है और अपनी ब्लड सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में जो बाल बनता है उसे क्लब हेयर कहते हैं। इसके बाद आता है टेलोजेन फेज, एक रेस्टिंग पीरियड जहां फॉलिकल इनएक्टिव हो जाता है और कोई एक्टिव हेयर शाफ्ट ग्रोथ नहीं होती। क्लब हेयर लगभग 3 से 5 महीनों तक फॉलिकल में ही रहता है। आखिर में आता है एक्सोजेन फेज, यानी शेडिंग फेज, जहां पुराना बाल स्कैल्प से पूरी तरह डिटैच हो जाता है और गिर जाता है। ये शेडिंग अक्सर कॉम्बिंग या वॉशिंग जैसे एक्टिविटीज के दौरान ज्यादा नजर आती है, क्योंकि नया बाल पुराने को बाहर धकेल रहा होता है। डेली 100 से 200 हेयर स्ट्रैंड्स का झड़ना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर शेडिंग अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए तो वो एक वार्निंग साइन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए टेलोजन एफ्लूवियम जैसी कंडीशन, जो सीवियर स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस या पुअर स्लीप क्वालिटी की वजह से होती है, उसमें 300 से ज्यादा बाल डेली गिर सकते हैं। इस फर्क को पहचानना कि थोड़ी शेडिंग नॉर्मल है, लेकिन एक्सेसिव या सडन हेयर लॉस एक इशू हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियरली दिखाता है कि ओवरऑल वेलबींग, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट और स्लीप का सीधा कनेक्शन हेयर हेल्थ से है, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स सीधे आपके हेयर ग्रोथ साइकिल को अफेक्ट करते हैं। अब तक आपको हेयर ग्रोथ के पीछे का पूरा साइंस समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कितनी स्पीड से हेयर ग्रो करती है? चलो जानते हैं। जनरली हेल्थी ह्यूमन हेयर अप्रॉक्स आधे इंचेस पर मंथ की रफ्तार से बढ़ता है, यानी करीब 6 इंचेस पर ईयर। अगर डेली काउंट करें तो हेयर ऑलमोस्ट 0.35 मिलीमीटर प्रतिदिन बढ़ता है। ये एक एवरेज स्पीड है, जो हमें लॉन्ग हेयर गोल्स के लिए रियलिस्टिक टाइमलाइन प्लान करने में हेल्प करती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एवरेज है। हर इंसान का हेयर ग्रोथ रेट अलग होता है, और ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स, डाइट और आपके हेल्थ पर। कुछ लोग 2 साल में मिड चेस्ट लेंथ तक पहुंच जाते हैं, तो कुछ 10 से 12 महीनों में नोटिसेबल लेंथ पा लेते हैं। वहीं कुछ लोगों के बाल एवरेज से धीमे भी ग्रो करते हैं। इसीलिए पेशेंस जरूरी है और दूसरों से कंपेयर करना बेकार है। हर किसी का हेयर जर्नी यूनिक होता है।
आइए एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि कितने टाइम में कितना लंबा हेयर ग्रो कर सकता है और हमें उस टाइम तक क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। शुरू के 0 से 3 महीने तक आपके बाल लगभग 1 से 2 इंच तक बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये है शुरुआती बिंदु, इसलिए आपके पास ज्यादा स्टाइलिंग विकल्प नहीं होगा। उसके बाद आता है अगले 3 से 6 महीने। यहाँ तक आते आते आपके बाल लगभग 3 से 4 इंच तक बड़े हो गए होंगे और आप अब तक रेडी हो गए होंगे एक शैगी लुक के लिए, जिसमें कान ढकने लगते हैं। और अब सबसे अजीब फेज 6 से 12 महीने, जहां आपके बाल 6 से 8 इंच के हो गए होंगे, क्योंकि साइड के बाल बाहर निकलते हैं, इसलिए ये फेज बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। इस फेज से बाहर कैसे निकलना है वो आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड 12 से 18 महीने और 18 से 24 महीने तक आपके बाल लगभग 9 से 14 इंच तक के हो गए होंगे। आप अब तक ऑकवर्ड फेज से बाहर आ गए होंगे और आपके पास बहुत सारी स्टाइलिंग के ऑप्शन होंगे एंड ऑफिशियली आप लॉन्ग हेयर वाले बन गए होंगे। क्योंकि ये एक रोड मैप है, तो अब आपको अपने लॉन्ग हेयर को एक अच्छा एंड देना होगा, जिसके लिए आपको पहले अपने हेयर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा। इंडियन मैन के बाल काफी डाइवर्स होते हैं, किसी के स्ट्रेट, किसी के वेवी, किसी के कर्ली या कॉइली, और हर हेयर टाइप की अलग नीड्स होती है। अपने हेयर टाइप को समझना जरूरी है, तभी आप सही प्रोडक्ट्स चुन पाओगे और एक इफेक्टिव हेयर केयर रूटीन बना पाओगे। इंडियन हेयर को एशियन हेयर कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि यूजुअली फास्ट ग्रो करती है, अराउंड 1.2 सेंटीमीटर प्रति माह, जो कि ग्लोबल एवरेज 1 सेंटीमीटर प्रति माह से ज्यादा है। लेकिन इंडियन हेयर में ज्यादा पोरोसिटी होती है, यानी ये मॉइस्चर जल्दी अब्सॉर्ब करता है, जिससे दिक्कत ये है कि मॉइस्चर अब्सॉर्ब होने के बाद ये जल्दी लूज भी कर देता है, स्पेशली जब बाल लंबा हो जाए, जिसके चलते ड्राइनेस एंड ब्रेकेज देखने को मिलती है, खासकर हेयर के एंड्स पे। इसलिए लॉन्ग हेयर के लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं, लेंथ रिटेंशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बाल ग्रो हो रहा है उसे टूटने से बचाना भी उतना ही जरूरी है। जनरली इंडियन हेयर 4 टाइप्स की होती है। टाइप 1, जिसमें 1A1 से 4 तक 1B और 1C, जो बिल्कुल स्ट्रेट या हल्का वेवी होती है। इस टाइप के हेयर शाइनी और सिल्की होने के साथ साथ ज्यादा ऑयल सिक्रीशन करती है। और अगला हेयर टाइप 2, जिसमें 2A, 2B और 2C आता है। इसको पहचानना बिल्कुल इजी है, जैसे इस शेप के वेव्स आपको देख के ही पता लग जाएगा। इस टाइप के हेयर थोड़ा वॉल्यूम्स और थोड़ा फ्रिजी में भी कम होता है, इतना कि मैनेज करा जा सके। टाइप 3, जिसमें 3A, 3B और 3C, जो पूरी तरह स्पाइरल्स या कर्ल्स जैसा होता है, ये ज्यादा फ्रिजी, इसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस और ब्रेकेज प्रवृत्ति होती है। लास्ट हेयर टाइप होता है टाइप 4, जो कि 4A, 4B और 4C होता है, एकदम टाइट कॉइल्स, कोर्स टेक्सचर की तरह। इस टाइप के हेयर फ्रेजाइल, हाई डेंसिटी और इजीली ब्रेक होते हैं। तो अब आपको हेयर टाइप पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे अपना हेयर टाइप, और वीडियो को भी लाइक कर ही देना यार, बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि हमने देखा हमारे बाल ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, लेकिन ड्राइनेस और ब्रेकेज भी ज्यादा होती है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, फोकस ऑन मॉइस्चर रिटेंशन प्लस ब्रेकेज प्रिवेंशन। आपको अपने रूटीन में हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, सीलेंट्स और जेंटल हैंडलिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी, ताकि बाल सिर्फ ग्रो नहीं करें बल्कि स्ट्रॉन्ग और हेल्थी भी रहें। ओके, तो अब तक आपको हेयर ग्रोथ का साइंस पता चल गया और हेयर टाइप भी। तो अब अपना अगला सेक्शन होगा ऑकवर्ड फेज सर्वाइवल गाइड, जहां बाल ना शॉर्ट रहते हैं ना लॉन्ग, पर सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। लॉन्ग हेयर ग्रो करना एक ऐसा सफर है जो पेशेंस और कमिटमेंट मांगता है। ये एक मैराथन है, यानी रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा और पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा रियलिस्टिकली। लंबे बाल उगाने का डिसीजन लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, मतलब अगर आपको 10 इंच तक के बाल चाहिए तो अप्रोक्स 20 महीने लगेंगे, और अगर गोल है मध्य छाती की लंबाई तो कम से कम 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम मान के चलिए। हाँ, कुछ लोग फास्टर ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली अगर उनका ग्रोथ रेट और कर्ल पैटर्न सपोर्टिव हो। उन्हें सर्टेन लेंथ 10 से 12 महीने में भी मिल सकती है। जो टेबल पहले दिया गया था वह एक जनरल गाइडलाइन देता है एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए। इन टाइमलाइंस को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और शॉर्ट टर्म अनरियलिस्टिक गोल्स से डिस्करेज ना हो। हर लॉन्ग हेयर जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑकवर्ड फेज, जो यूजुअली 6 से 12 महीने के बीच आता है। इस दौरान बाल ना तो छोटे होते हैं कि इजीली स्टाइल हो जाएं, और ना ही इतने लंबे होते हैं कि नेचुरली स्मूथ दिखें, जिसके चलते हमें एक शैगी या मशरूम लुक मिलता है, जहां साइड्स वियर्डली स्टिक आउट करने लगती हैं। इसी फेज में बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। हेयर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और स्टाइलिंग तो और भी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। बट ये ऑकवर्ड फेज एक क्रूशियल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करना और थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना जरूरी है। ये फेज एक मेंटल गेम की तरह है। ये फेज सिर्फ इसलिए है कि ये आपको अंदर से मेंटली प्रिपेयर कर सके आने वाले लॉन्ग हेयर के लिए।
ताकि आप लोगों के ताने सुनकर खुद को वीक ना महसूस करो। यही वो मोमेंट होता है जब सिजर्स का टेम्पटेशन सबसे ज्यादा होता है और जिसे मैनेज करने के लिए एक पावरफुल मेंटल ट्रिक है 2 वीकेंड रूल। जब भी लगे कि बाल कटवा दूं, बस खुद से बोलो मैं 2 वीकेंड्स रुकूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा। ये 2 हफ्तों का बफर पीरियड आपको इम्पल्स से बचाता है और आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ कमिटमेंट बनाए रखता है। ऑकवर्ड फेज में बाल सिर्फ उगाने नहीं, उनको मैनेज करना भी सीखना पड़ता है। यहाँ एक मिथ होता है, ट्रिम करना ग्रोथ रुक जाती है, जो कि सिर्फ एक मिथ ही है। रेगुलर स्ट्रेटेजिक ट्रिम्स हेल्प करते हैं हेयर को नीट और शेप्ड रखने में। अगर आप अपने बार्बर को क्लियरली बता दें कि आप लॉन्ग हेयर ग्रो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ साइड्स और नेक शेप करेगा बिना लेंथ खराब किए। इस फेज में कुछ स्टाइल्स जैसे टेक्सचर्ड क्रॉप, टेपर्ड फेड विथ लेंथ ऑन टॉप, ये आपको एक पॉलिश्ड और इंटेंशनल लुक देते हैं इंस्टेड ऑफ मेसी या अनप्लान्ड लगना। इस फेज में प्रोडक्ट्स का भी बड़ा रोल होता है। शॉर्ट हेयर के जेल्स या वैक्सेस लॉन्ग हेयर में क्रिस्पी, ग्रीसी या चिपकू लुक दे सकते हैं, इसलिए प्रोडक्ट स्विच करना जरूरी है। जैसे आप ट्राई करो शेपिंग क्रीम, हेयर सीरम, सी सॉल्ट स्प्रे, लाइट हेयर स्प्रे और हेयर स्ट्रेटनर। अगर वेवी या कर्ली हेयर है तो ताकि बाल ज्यादा स्ट्रेट और लॉन्गर दिखें। इन सब का पर्पस है आपके बालों को बेटर फील एंड लुक देना, ताकि फ्रस्ट्रेशन कम हो और मोटिवेशन बना रहे। ये ऑकवर्ड फेज परमानेंट नहीं है, लेकिन इससे पास करने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। ट्रिम करो, एक्सपेरिमेंट करो और याद रखो ये फेज खत्म होगा और उसके बाद आएगा फुल ऑन लॉन्ग हेयर ग्लोरी। और अब वीडियो के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, हेयर केयर रूटीन। बिना उसके तो ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं। एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट हेयर केयर रूटीन उन मर्दों के लिए बहुत जरूरी है जो लंबे हेल्थी बाल उगाना और मेंटेन करना चाहते हैं। ये रूटीन सिर्फ वॉशिंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रॉपर नरिशमेंट, प्रोटेक्शन और रेगुलर मेंटेनेंस को भी इंक्लूड करना होता है। तो सबसे पहले केयर एसेंशियल्स, शैम्पूइंग और कंडीशनिंग। हेल्थी लॉन्ग हेयर का फाउंडेशन होता है सही क्लेंजिंग एंड कंडीशनिंग। एक जेंटल शैम्पू और कंडीशनर यूज करना चाहिए जो स्पेसिफिकली मेंस हेयर के लिए बना हो। आइडियली ऐसे प्रोडक्ट्स जो सल्फेट्स और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस से फ्री हो, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल्स को हटा के बालों को डैमेज कर सकते हैं। इंडियन हेयर जो अक्सर ड्राई होने की टेंडेंसी रखता है, उसके लिए मॉइस्चराइजिंग शैम्पू और कंडीशनर सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। शैम्पू करने की फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल हेयर और स्कैल्प टाइप पर डिपेंड करती है, लेकिन आम तौर पर 2 से 3 बार हफ्ते में काफी होती है। ऑयली स्कैल्प वाले या जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, उनको ज्यादा बार शैम्पू की जरूरत पड़ सकती है। शैम्पू लगाते वक्त फोकस स्कैल्प पर होना चाहिए, जहां से डर्ट और ऑयल निकलना होता है। लैथर नेचुरली बालों के लेंथ तक पहुंचकर उन्हें क्लीन कर देता है। कंडीशनिंग लॉन्ग हेयर के लिए बहुत जरूरी है। ये बालों को मॉइस्चराइज, स्ट्रॉन्ग और मैनेजेबल बनाता है। कंडीशनर को मिड लेंथ से टिप्स तक लगाना चाहिए, जहां बाल सबसे ज्यादा ड्राई होते हैं, और कुछ मिनट्स तक छोड़ देना चाहिए ताकि अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। नॉन शैम्पू डेज पर सिर्फ पानी से रिंस करके एंड्स को कंडीशन करना भी हाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है। लीव इन कंडीशनर भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक्स्ट्रा हाइड्रेशन और फ्रिज कंट्रोल प्रोवाइड करता है विदाउट बालों को हेवी फील करना। गलत ड्राइंग मेथड से बाल इजीली डैमेज हो सकते हैं। टॉवल से बालों को जोर से रगड़ना, जो शॉर्ट हेयर में कॉमन होता है, लॉन्ग हेयर के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये क्यूटिकल को रफ कर देता है, जिससे फ्रिज, स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज होता है। इसके बजाय बालों को जेंटली टॉवल, सॉफ्ट टी शर्ट या टर्बी ट्विस्ट में रैप करके मॉइस्चर सोक करने देना चाहिए। एयर ड्राइंग बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये ब्रेकेज कम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर ब्लो ड्राई करना जरूरी हो तो पहले हीट प्रोटेक्टेंट लगाएं और लोएस्ट हीट सेटिंग का यूज करें। लंबे बालों के लिए वाइड टूथ्ड कोम या सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश बेस्ट होता है, ताकि टैंगल्स जेंटली निकल सकें और नेचुरल ऑयल्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। वेट हेयर कभी ब्रश न करें, गीले बाल ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस रखते हैं। एंड अब नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयल्स एक ट्रेडिशनल और इफेक्टिव मेथड है स्कैल्प को नरिश करने, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने और ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ऑयल्स थिकनेस और शाइन एनहांस करते हैं, ब्रेकेज प्रिवेंट करते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं। इंडियन मेन के लिए बेस्ट ऑयल्स हैं कास्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, रोजमेरी ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, जोजोबा ऑयल और ऑलिव ऑयल, जिसको लगाने के लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। ऑयल को स्कैल्प और बालों में अच्छे से मसाज करें, स्पेशली रूट्स पर फोकस करते हुए। इसे कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें या रात भर भी छोड़ सकते हैं फॉर डीप ट्रीटमेंट। नियमित स्कैल्प मालिश से सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स तक इजीली पहुंचते हैं। और हाँ, एक बात और, रोजमेरी और पेपरमिंट जैसी एसेंशियल ऑयल्स को हमेशा किसी कैरियर ऑयल जैसे कोकोनट या आलमंड ऑयल के साथ डाइल्यूट करके यूज करें, ताकि इरिटेशन ना हो। बालों की सेहत डायरेक्टली हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ से जुड़ी होती है, इसलिए डाइट और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बैलेंस डाइट जो विटामिन और मिनरल्स से रिच हो, वो बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे सैल्मन जो ओमेगा 3
लीन फैटी एसिड से भरपूर होता है। अंडे प्रोटीन और बायोटिन प्रोवाइड करते हैं और लीफी ग्रीन्स जैसे पालक जो विटामिन और मिनरल्स देते हैं, यह सब हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं और बालों को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देते हैं। अनहेल्थी खाना या कुछ डाइट्स और सप्लीमेंट्स जो गलत लिए जाएं, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट कर सकते हैं जो बालों की सेहत को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। और हाइड्रेशन भी उतनी ही जरूरी है। पानी पीना हेयर स्ट्रैंड्स को मॉइस्चराइज्ड और रेजिलिएंट बनाए रखता है, जिससे ड्राइनेस और ब्रिटलनेस कम होती है। ये दोनों स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज का मेन रीजन होते हैं। अगर बाल डिहाइड्रेटेड हो जाएं तो उसके साइंस होते हैं। बालों का डल दिखना, कंडीशनिंग के बाद भी ड्राइनेस, स्ट्रॉ जैसा टेक्सचर, स्टाइलिंग में दिक्कत, रूट्स ज्यादा ऑयली हो जाना, स्प्लिट एंड्स ज्यादा होना। पानी पीने से स्कैल्प तक खून अच्छे से फ्लो करता है, जो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स तक पहुंचते हैं। ये कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ाता है जो बालों को स्ट्रॉन्ग और ब्रेकेज फ्री बनाए रखता है। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। जब बाल लंबे होने लगते हैं तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। इन समस्याओं को समझना और उनके इफेक्टिव सॉल्यूशंस अपनाना एक सक्सेसफुल लॉन्ग हेयर जर्नी के लिए जरूरी है। सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम होता है फ्रिज कंट्रोल। मर्दों में फ्रिजी बालों के पीछे 3 मेन वजह होती हैं: ड्राइनेस, डैमेज और फ्रिक्शन। ड्राइनेस, जब बालों में नेचुरल ऑयल्स कम हो जाते हैं तो बाल आसपास के मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने लगते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी में फ्रिज बढ़ जाता है। डैमेज, केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे डाइइंग, ब्लीचिंग या एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, ब्लो ड्रायर्स, स्ट्रेटनर्स से बालों का क्यूटिकल डैमेज हो जाता है, जो ब्रिटलनेस, ब्रेकेज और फ्रिज बढ़ाता है। फ्रिक्शन, टॉवल से जोर से सुखाना या रफ कॉटन पिलो केस पर सोना बालों के क्यूटिकल को लिफ्ट करता है और डैमेज करता है, जिससे फ्रिज और बढ़ता है। फ्रिज से बचने के लिए केयर टिप्स: मॉइस्चराइजिंग शैम्पू और कंडीशनर। ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करें जो ड्राई या फ्रिजी हेयर के लिए स्पेशली बनाए गए हों और जो नेचुरल ऑयल स्ट्रिप न करें। शैम्पू के बाद हमेशा फ्रिज कंट्रोल कंडीशनर लगाएं। लीव इन कंडीशनर, रोजाना लीव इन कंडीशनर लगाने से क्यूटिकल स्मूथ होती है, मॉइस्चर लॉक होता है और ह्यूमिडिटी का बैरियर बनता है। वाटर टेम्परेचर, बाल धोने के लिए ठंडा या लूक वार्म पानी यूज करें। गर्म पानी से ड्राइनेस और डैमेज बढ़ता है जो फ्रिज को ट्रिगर करता है। नेचुरल ड्राइंग, जितना हो सके एयर ड्राई करने दें। अगर ब्लो ड्रायर यूज करना हो तो एंटी फ्रिज सीरम लगाएं जो ह्यूमिडिटी को रिपेल करता है। रेगुलर ट्रिम्स, स्प्लिट एंड्स फ्रिज को और बढ़ाते हैं, इसलिए रेगुलर ट्रिम्स से एंड्स को हेल्थी रखना जरूरी है। इस रूटीन को अपना के आप फ्रिज को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लंबे बालों को स्मूथ और मैनेजेबल बना सकते हैं। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो कि है हेयर फॉल एंड थिनिंग। कुछ हद तक बाल गिरना नॉर्मल होता है क्योंकि हर दिन लगभग 100 से 200 हेयर फॉलिकल्स शेड होते हैं, जो हेयर ग्रोथ साइकिल का एक हिस्सा है। लेकिन अगर बाल ज्यादा या अचानक गिर रहे हैं तो ये चिंता का विषय हो सकता है। स्ट्रेस से जुड़ी 3 तरह की हेयर लॉस प्रॉब्लम्स होती हैं। टेलोजेन एफ्लूवियम, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने पर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिससे सडन हेयर शेडिंग होती है। ट्राइकोटिलोमेनिया, स्ट्रेस या नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से हेयर खींचने की इरेसिस्टिबल आदत। एलोपेशिया, अरियाटा, इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करता है जो सीवियर स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकता है। और इंडियन मेन में हेयर फॉल के और भी कारण होते हैं, जैसे कि अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्थी स्कैल्प कंडीशंस, ओवर ऑयलिंग, फ्रीक्वेंट शैम्पू चेंजेस। अदर फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल चेंजेस, पुअर स्लीप क्वालिटी और कुछ मेडिकेशंस भी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव ग्रोथ फेज, एनर्जेन से रेस्टिंग फेज, टेलोजन में जल्दी शिफ्ट कर देते हैं, जिससे शेडिंग बढ़ जाती है। इसलिए बालों के गिरने और पतले होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनका समझदारी से डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट ही बालों को हेल्थी रखने में मदद करता है। आपने देखा कि कैसे सही केयर से बाल हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर आप अपने लुक को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे वुल्फ कट गाइड फॉर मेन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये स्टाइल आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और आपके पर्सनालिटी को एक यूनिक एज देगा। और अगर आपको लंबे बाल चाहिए और उन्हें स्टाइलिश बनाने का आइडिया चाहिए तो टॉप 6 लंबे बालों के शैली फॉर मेन वीडियो भी बिल्कुल मिस मत करिए। ये दोनों वीडियोस आपके हेयर जर्नी को और भी इजी और इफेक्टिव बना देंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना मत भूलिएगा।